उद्धव जी का प्रकरण बताया था। उद्धव जी जाकर भगवान कृष्ण से करें, प्रभु हमें ये गोपियां जो आपकी परम भक्त है, इनके चरणों की धूली पाने के लिए हमें लता पत्र आदि बना दीजिए। इन गोपियों की चरण धूली पाने के लिए ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या किया, फिर भी धूल नहीं मिल पाई। इसलिए गुरु के, अरे रामायण तो आप लोग पढ़े हैं ना, रामायण में लिखा है, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, अते जनो सकल विभव बस करही। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, जो गुरु के कमलवत चरणों की रेणु माने धूलि को अपने सिर पर धारण करता है, ते जन सकल विभव बस करही, वो विभाव को अपने वश में कर लेता है। इसलिए गुरु की महत्ता सर्वोपर है। गुरु मनुष्य नहीं है, वो हाड़ मास का दिखाई दे रहा है मेरे जैसा, लेकिन वो गुरु को गुरु मत मानो। भगवान खुद कहते हैं, खुद कह रहे हैं भागवत में, आचार्यम माम विजानीयान नाव मन्नेत करेचित। गुरु को मेरा ही स्वरूप जानो, ये भगवान कह रहे हैं। गुरु, अरे रामायण में लिखा है, भगवान कहते हैं मेरे समान नहीं, मुझसे अधिक जानो। सातम सम मोहि माया जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। मेरे समान सातम सम मौसम जग देखा, और मोते अधिक, ये भगवान कह रहे हैं, खुद भगवान की वाणी है कि मोते अधिक संत कर लेखा। काग भुसुंडी कह रहे हैं गरुड़ जी से, मोरे मन प्रभु अस विश्वास, राम ते अधिक राम कर दासा। राम से अधिक राम का दास है, भगवान का भक्त है। खुद वाल्मीकि जी कह रहे भगवान राम से, तुम ते अधिक गुरहि जी जानी, असकल भाय से वही सनमानी। तिन्हके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहर गुनायक। तुम ते अधिक गुरहि जी जानी, हे प्रभु आपसे भी बड़ा जो अपने गुरु को जानता हो। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो मुखड़े काके लागौ पाए। गुरु और भगवान दोनों एक साथ आ गए कबीरदास जी के सामने। बड़े कंफ्यूज में पड़ गए बेचारे, पहले गुरु जी का चरण स्पर्श करूं कि पहले भगवान का। तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी को बताया, गोविंद ने बताया तुम्हारे गुरु की बलिहारी जो आज मैं यहाँ खड़ा हूं। इसलिए गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार बजानतः उत्पथ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। जो सद्गुरु है उसको पकड़ लीजिए, छोड़िए मत, और जो असद्गुरु है परित्यागो विधीयते, ऐसे गुरु का परित्याग कर दीजिए जो सद्गुरु नहीं है। शांत विशुद्ध मिलहि परितेहि, राम सुकृपा बिलोकहि जेहि। विशुद्ध संत उसी को मिलते हैं जिसे भगवान कृपा करके देखते हैं। तो इसलिए संतों की महिमा बहुत अजीब है, बहुत विस्तार से है। मैं अति संक्षिप्त इसलिए कह रहा हूँ कि आगे अभी और कथा करनी है। अब हम आगे की कथा की तरफ फिर बढ़ेंगे। तो प्रियव्रत के द्वारा ये सातों द्वीप और सातों समुद्र की रचना हुई। अब उसके बाद आगे एक कथा अति संक्षिप्त रूप से बता दूं। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ये दो भाई थे। मैंने आपको बताया था हिरण्याक्ष का वध हो चुका था, पहले दिन की कथा में कल परसों बताया था ना हिरण्याक्ष का वध। तो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के वध के बाद अपने समस्त परिवार को बड़ा लंबा चौड़ा व्याख्या उपदेश देने लगा। ये शरीर नश्वर है, ऐसा है वैसा है, समझा डाला।
पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर हित नर न धनेरे। तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं कि दूसरे को उपदेश देना बड़े कुशल होते हैं लोग, लेकिन जे आचरण खुद अपने आचरण में कहते नर न धनेरे, बहुत गिने गिने लोग मिलते हैं। तो वो उपदेश दिया। फिर उसके बाद उसने कहा कि ये विष्णु हमारे भाई को मारे हैं, इसलिए विष्णु को हम मार डालेंगे। हिरण्यकशिपु ने सोचा। और संयोगवश उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम प्रहलाद था। वो हर समय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हर समय करने लगा। और वो वरदान प्राप्त किया था ब्रह्मा से, हिरण्यकशिपु नान्तर बहिर नक्त मंजस्याद विटायुधैः, न भूमो नाम्बरे मृत्युर न नरैर न मृगैरपि। वो ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न जमीन पर मरूं न आसमान में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर मरूं, न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं। माने सारे ताले बंद कर दिए। भगवान ने कहा जितना लिस्ट लंबी चौड़ी लगाना हो लगा ले, लेकिन मैं तुझे अवश्य मारूंगा। तू मेरे भक्त को कष्ट दे रहा है ना। कथा लंबी चौड़ी है, संक्षिप्त में आप इतना समझ लीजिए कि जब वो अपने पुत्र को हरि बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायण कहने पर बहुत प्रताड़ना देने लगा। पहाड़ से फेंका भगवान लोग लिए, अग्नि में जलाया गया, होलिका लेकर बैठ गई। होलिका हिरण्यकशिपु की बहन थी, उसे ब्रह्मा के द्वारा वरदान मिला था कि तुम्हें आग नहीं जलाएगी। तो उसने कहा भैया दीजिए, मैं इसको लेकर आग में बैठ जाती हूँ, आग आ जाएगा मैं निकल आऊंगी। और वो जब वो खुद जलने लगी, अरे हटाओ बचाओ बचाओ, लोग सोचे ऐसे चिल्ला रही है, वो जलने की नहीं। और जब आग जलकर खाली हुआ तो प्रहलाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हुए सकुशल निकल आए और उसी में जलकर राख हो गई। तो जब वो जलने लगी तो उसने ब्रह्मा से चिल्लाई, अरे ब्रह्मन आप तो मुझे वरदान दिए थे कि मैं नहीं जलूंगी। तो तुरंत आकाशवाणी होती है, अरे मूर्खा, मैं तुझे धर्म के रास्ते पर चलने के लिए कहा था तब तुम नहीं जलोगी, लेकिन तुम तो भगवान के भक्त को जलाना ठान ली है, इसलिए तू उसके कोप से ही जल जाएगी, आग को बाद में जलाएगी। माने कहने का भाव यह है कि भगवान के भक्त से बैर कभी मत रखिए। अगर भगवान के भक्तों से बैर रखेंगे तो समझ लीजिए कि हमारा खैर नहीं है। इसलिए जो भगवान के भक्त मिल जाए, अगर कभी कुछ बोल भी दें तो आप उनके बोली पर बन जाइए, क्या बोल रहे हैं। अक्सर संतों की बारी बड़ी अटपटी होती है, अंदर कुछ बाहर कुछ। बाहर ऐसा क्रूर वचन बोलेंगे कि आपको लगेगा कि तो हमारे प्रबल शत्रु है, ये हमारा इस तरह से अपमान कर रहे हैं कि हमको ऐसा बोल दिए। लेकिन नहीं, वो इतने कोमल है, इतना वो सब जीवों के प्रति उनकी इतनी उदारता है, वो किसी से बैर रख ही नहीं सकते महापुरुष जो होंगे। हाँ, जो नकली होंगे ढोंगी डांगी उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ढोंगी तो ढोंगी रहेंगे ही, लेकिन जो असली भगवान के भक्त हैं वो तो फिर सब में भगवान को देखते हैं, सब में भगवान को देखते हैं और सब में भगवान में सबको देखते हैं, ऐसा उनके अंदर भाव होता है। तो इस तरह से प्रहलाद को खंबे में बांध दिया, कहा बोल बोल तेरे भगवान कहाँ है, बला अपने भगवान को। तो प्रहलाद ने कहा मोहि में तुहि में खड़ग खंभ में घट घट व्यापी जाओ। इस खंबे में बांधे हो ना, इसमें भी भगवान है, मुझ में भी, जिस तलवार को लिए उसमें भी भगवान है। तो प्रभु सत्य करी प्रहलाद गिरा, प्रगटे नर के हरि खंभ महा। जिस खंबे में बांधा था उस खंबे को तोड़ करके भगवान उसमें से प्रकट हो गए, नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान का मतलब आधा मुंह ऊपर का है, सिंह का है, और पूरा शरीर मनुष्य का है। अद्भुत रूप देख करके सब आश्चर्य में पड़ गए। जिस हिरण्यकशिपु के शरीर पर इंद्र के वज्र का खरोच तक नहीं आता था,
भगवान उसे ऐसे ही पकड़ लिए और पकड़ करके ऐसा उसको चीर दिए, ऐसा इस तरह से चीर दिए, विश्वासुरंतम ग्रहणार्तुरम हरि व्यालो यथाखम कुलिशासथत्वसः द्वापूर्य आपात्य ददारलीलया नखै यथाहिं गरुणो महाविषम। वाह क्या बढ़िया सुखदेव परमहंस कह रहे हैं, विश्वस्फुरंतम ग्रहणातुरम हरि। भगवान नृसिंह रूप धारण करके जब प्रकट हुए तो हिरण्यकशिपु को कैसे पकड़ रहे हैं, क्या बढ़िया प्रमाण है। कहे विश्वस्फुरंतम, विश्वक माने होता है दिशाएं, स्फुरंतम माने शीघ्रता के साथ। विश्वस्फुरंतम ग्रहणातुरम हरि, बड़े जल्दी से भगवान ने ग्रहणातुरम माने जल्दी से, आतुर माने जल्दी से, ग्रहण माने पकड़ लिया। कैसे पकड़ लिया, कव्यालो यथाखुम कुलसैकछत्ततः। व्यालो, व्याल माने सर्प, जिस तरह से सर्प, आत्म माने चूहा, जिस तरह से सर्प चूहे को पकड़ लेता है वैसे ही भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। और फिर क्या किया, द्वारपूर्य, देवड़ी पर बैठ गए। ददार लीलया, ददार माने चीर देना, लीलिया माने खेल खेल में, खेल खेल में भगवान ने चीर दिया उसको। नखेर यथाहिं गरुणो महाविषम, नखेर यथाहिं, यथा माने जिस तरह से, अहिं माने सर्प को, गरुड़म महाविषम, महाविष सर्प को गरुड़ की जिस तरह से बीच में से दो भागों में चीर दे, उसी तरह से भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ करके बीचों बीच चीर दिए और उसकी आंखों को फाड़ डाले अपने नाखून से। और फाड़ने से पहले भगवान पूछ रहे हैं देवड़ी पर बैठ करके हिरण्यकशिपु से कि बोल दिन है कि रात। उस समय गोधूली बेला थी, न दिन था न रात था। उसने कहा न दिन है न रात है। भगवान ने कहा बोल घर के अंदर है कि बाहर। भगवान को कहा न घर के अंदर हूं न बाहर हूं, देवड़ी पर हूं बीचों बीच। फिर भगवान ने पूछा बोल जमीन पर हो कि आसमान में। कहे न जमीन में न आसमान है, आपकी गोद में हूं। फिर भगवान ने कहा बोल मैं मनुष्य हूं कि पशु हूं। कहे न मनुष्य है न पशु है, ऊपर पशु नीचे मनुष्य। फिर भगवान ने कहा बोल मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र है। कहे नहीं। बस तुरंत भगवान ने अपने उस शेर के पंजे वाला जो नाखून है उसके फाड़ डाला और जय जय श्री राम कर दिया। तो इस तरह से हिरण्यकशिपु का संहार हो गया। फिर भगवान ने कहा प्रहलाद से, प्रहलाद वर मांगो बेटा। तो प्रहलाद ने कहा प्रभु मैं वर मांगू। कहा वरम ब्रोही वरम ब्रोही वरम ब्रोही नृपोत्तम। ऐ राजन वर मांगो वर मांगो वर मांगो। तो प्रहलाद ने कहा प्रभु आपने क्या कहा। कहा वर मांगो। अरे अरे आपने राजन कहा ना। कहा मैं राजा हो गया। कहा कैसे। पिता के मृत्यु के बाद पुत्र जो है पिता के संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है, इसलिए आप राजा हो गए। अच्छा मुझे बेवकूफ समझते हैं प्रभु। अरे मैं राजा का पुत्र हूँ, मुझे मालूम है कि राजा कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगता। और आप मुझे करे बरम ब्रोही वर मांगो वर मांगो। मांगो कभी तो राजा कैसे हुआ। हमारे पिता राजा थे, सब लोग आते थे पिताजी से मांगते थे क्योंकि वो राजा थे। और मैं राजा भी हूं और मैं मांगू आपसे तो मैं राजा कहां से हुआ। राजा तो देता है मांगता नहीं। भगवान कहे सारी कह नहीं आप बताइए ना। तो भगवान ने कहा था सुनो मैं जब किसी भक्त के सामने प्रकट होता हूँ तो बोल देता हूँ कि मांगो। तो प्रहलाद कहता है प्रभु अगर मैं यह कहूँ
कि आज के बाद से किसी भक्त के सामने जब आप प्रकट होना तो यह मत कहना कि मांगो। देखिए, अगर मैं ऐसा कह दिया, आपसे वरदान ले लिया, तो ऐसा ना हो कि आगे आने वाले भक्त जो हैं तो लोग कहेंगे कि यार ये तो गड़बड़ हो गया ना, आज भगवान मिले थे, आज ये चीज मांग लेता। तो इसलिए मैं जो मांग रहा हूं दीजिए। एक भक्त था शंकर जी का, वो शंकर जी को गया प्रसन्न कर लिया, शंकर जी प्रकट हो गए। शंकर जी ने कहा देख भाई, हम तुझे 2 वरदान देंगे, 2 वरदान में जो तुम्हें मांगना हो मांग लो। तो बड़ा चतुर था, उसने कहा ठीक है शंकर जी, एक काम कीजिए, एक वरदान से यह वस्तु दे दीजिए और एक वरदान से ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जब आपको फिर से बुलाऊं तो 2 वरदान देने के लिए फिर आ जाएंगे। शंकर जी के बड़ा चतुर है। कहा ठीक है, एक वरदान दे दिए, 2 वरदान के लिए फिर वो बुलाया, महाराज आ जाइए। आए, एक वरदान से ए दे दीजिए और एक वरदान से ऐसा वरदान दीजिए कि जब मैं फिर आपको बुलाऊं तो 2 वरदान देने के लिए फिर आ जाए। शंकर जी बेचारे फंसे रहे। भोले बाबा ऐसे 3-4 बार हुआ। तो उस बार शंकर जी गुस्से में बोले, क्या देखो भाई, अब मैं जितना तुझे दूंगा उसका दुगना तेरे पड़ोसी को दूंगा, चल बोल क्या मांगेगा। उसने सोचा अब बड़ा मुश्किल हो गया, तो उसने चतुराई किया कि परिश्रम मैं किया, मांगू मैं 1 रुपया, उसको मिलेगा 2 रुपया, पड़ोसी को बिना परिश्रम का। तो ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा कि मेरे पड़ोसी को बिना परिश्रम से सब मिल जाए। तो उसने कहा प्रभु एक काम कीजिए, मेरे दरवाजे के ठीक सामने 50 कुआं दे दीजिए। तो पड़ोसी के दरवाजे के सामने 100 कुआं हो गया। उसने कहा प्रभु मेरी एक आंख छोड़ दीजिए। तो पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई। तो वे तो एक आंख से देख करके चल लेगा और दोनों आंख फूटा तो एक न एक दिन कुएं में गिरेगा। तो कहने का भाव, ऐसे लोग वर मांगने वाले हैं। लेकिन यहाँ प्रहलाद क्या वर मांग रहा है, जरा ध्यान से सुनिए। नान्यथा ते खिल गुरो घटेत करुणात्मन यस्याशीषयासास्ते न सभृत्य सवै बणिक। प्रहलाद कहता है प्रभु, अगर आपकी भक्ति करके भक्ति के बदले में आपसे यदि कोई कुछ चाहता है तो न सभृत्य, वो आपका भक्त नहीं है, सवै बणिक, वो तो बनिया है, व्यापारी है, देन लेन कर रहा है, भक्ति करके दे रहा है और बदले में भक्ति के बदले में आपसे कुछ ले रहा है। तो इसलिए प्रभु मैं जो वर मांग रहा हूं वो वर आप दीजिए। क्या वर मांग रहे हैं प्रहलाद, जरा सुनिए ध्यान से। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि अनिराशीष में कामान वरास्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संद्रोहम भवतस्तु वृणेर्वरम। हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि आज के बाद से अनंत काल तक मैं आपसे कुछ भी न मांगू, यही वरदान दे दीजिए, ऐसा वरदान। और हम लोग होते तो क्या करते, प्रभु ये आइटम दे दीजिए, जब आप दे ही रहे हैं तो ये भी दे दीजिए। जैसे वो कहा कि एक वरदान से शंकर जी ये दे दीजिए और एक वरदान से ऐसा दीजिए कि जब मैं फिर बुलाऊं तो 2 वरदान देने के लिए आ जाइए। शंकर जी ने कहा जितना तुझे दूंगा उसका डबल तेरे पड़ोसी को दूंगा। तो उसने कहा आपसे चतुर हूं मैं, मेरे दरवाजे के सामने 50 कुआं दे दो तो पड़ोसी के 100 हो जाएगा, मेरी एक आंख फोड़ दो तो पड़ोसी की दोनों फूटेगी। माने ऐसे भी वरदान मांगने वाले हैं हम लोग, उसी श्रेणी में हैं, उसी श्रेणी में हैं। ध्यान दीजिएगा, अपने अपने हृदय पर हाथ रख के पूछिए। कहने का मतलब है कि भगवान की भक्ति करने के लिए सब में समता देखनी है, सब में भगवान को देखना है, किसी का अनुभव न चाहना ही संत का लक्षण है। संत जानते हैं कैसे होते हैं, संत होते हैं बादल के समान, राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन करु हरि संत समीरा। राम सिंधु, राम क्या है, कहे समुद्र के समान। समुद्र में क्या है, कहे खारा जल है। और राम में क्या है, कहा अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी,
और कहा मैं उनके अनंत ब्रह्मांडों में से एक छोटा सा तुच्छ जीव, मेरी उनकी क्या क्षमता है। इसलिए भगवान को भगवान मान करके भक्ति नहीं करनी चाहिए। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, कल आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि आज बताना शुरू करेंगे तो फिर आज भगवान को जरा यहाँ बुलाना है ना, एक गुब्बारा कह रहा है कि भगवान को आना पड़ेगा तो इसलिए आज हम थोड़ा कथा को पिचकाते हुए चल रहे हैं। कल आप लोगों को आनंददायी कथा सुनाएंगे, भगवत कृपा से जो जो चीज सुनाएंगे ना गदगद हो जाएंगे आप लोग। माने गदगद होने का मतलब है कि तत्व ज्ञान की कथा ही हमें गदगद करेगी। ये भजन कीर्तन आदि ये सब कथा नहीं, केवल तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का मतलब क्या होता है इसे समझ लीजिए। तत्व ज्ञान की परिभाषा है जिस रास्ते से हम भगवान को पा सके, जिन जिन कार्यों को नहीं करना है, किन किन कार्यों को करना है, जो शास्त्रों ने बताया है, संत महात्माओं ने गाया है, संत महापुरुषों ने बताया है, वेद पुराण शास्त्र ने बताया, उसी का नाम है तत्व ज्ञान। और इसी का दूसरा नाम है अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब क्या होता है? अध्यधन आत्म, जो आत्मा में अध्यसित हो जाए, अर्थात जो आत्मा में समा जाए या आत्मा जिसमें समा जाए, उसी का नाम है अध्यात्म। तो अध्यात्म और तत्व ज्ञान के अतिरिक्त अगर कुछ सुनने को मिले तो उसे सुनिए। भगवान की चर्चा है, भगवान का नाम है, लेकिन वह लाभ वो नहीं देगा जो लाभ अध्यात्म तत्व ज्ञान देगा। इसलिए भगवान का तो ठीका लड्डू टेढ़ा भी ठीक ठीक होता है ना। इसी तरह से भजन कीर्तन भी भगवान का ही तो हो रहा है, दूसरे का नहीं तो हो रहा है, लेकिन उससे हमें लाभ कब मिलेगा? लाभ मिलेगा तत्व ज्ञान से। जब हम सिद्धांत समझे रहेंगे तो फिर कहीं भी कथा वार्ता हो वहां भजन सुनो ना, आनंद आएगा। लेकिन पहले तत्व ज्ञान हो गया है क्या? यदि हो गया है तो भजन कीर्तन करो, पहले तत्व ज्ञान जरूरी है। तो इस तरह से ये सब वर्णन एक से एक है। इसमें गजेंद्र मोक्ष की कथा बहुत सुंदर है। इसमें गजेंद्र ने वो ग्राह पकड़ लिया और वो 10,000 हाथी का बल उस गजेंद्र के अंदर था, इतना बलशाली था। उसकी हथेलियां मिलकर उसको छुड़ाना चाहिए, नहीं छुड़ा पाई। ढेर सारे हाथी आए, नहीं छुड़ा पाए। और ग्राह जो है पकड़कर अंदर खींचता रहा, वो बाहर फिर अंदर, ऐसा करते करते 1,000 वर्ष बीत गए। जब 1,000 वर्ष बीत गए, अब उसके बाद जब वो घबरा गया, किसी तरह से उससे रहा नहीं गया, तो बड़ी सुंदर स्तुति गजराज ने किया। गजेंद्र ने बड़ा सुंदर स्तुति किया है, लंबा चौड़ा प्रसंग है। तो उससे भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान का उसमें हरि अवतार हुआ और भगवान बड़े वेग से गरुड़ पर बैठ करके चल दिए। और जब उसने देखा, गजराज ने, गजेंद्र ने देखा कि भगवान आकाश मार्ग में आ रहे हैं गरुड़ पर सवार होकर के, एवं गजेंद्र भूपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विधाभिमाना नयति यदोपससितम् निखिलात्मतत्त्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराभिलाषित। भगवान तुरंत वहां प्रकट हो गए और भगवान को देख करके सोंत सरसुर बले गृहीतयातो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिम खगुपात चक्रम उत्क्षेप्य साम्बुजकरम गिरमाह कृच्छा नारायणा किल गुरो भगवन नमस्ते। जब वो देखा कि भगवान आकाश मार्ग में आ गए हैं तो उत्क्षिप्त साम्बुज करम, करम माने सूंड से, साम्बुज करम अपने सूंड से एक कमल उखाड़ लिया उस सरोवर से और ले करके नारायणा, हे नारायण, कृच्छा, बड़े कष्ट से, इतना कष्ट हो रहा था उसे, कराते हुए नारायण कह करके अखिल गुरु भगवन नमस्ते, हे अखिल गुरु, हे नारायण, हे भगवान, आपको नमस्कार है, ऐसा कहा। और भगवान पहुंचे। तदवीक्ष पीड़ित वज
सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसा कृपयोज्जहार ग्राहात् विपाटितमुखाद्दरिणां गजेन्द्रं सम्पश्यता हरिमुमुक्तुर्देस्त्रियाणां। वाह क्या सुंदर छवि है उस समय की। तम वृक्ष, भगवान ने उस गजेंद्र को देखा। वृक्ष माने देखना, तम माने उसको। तम वृक्ष पीड़ित मजा, पीड़ित गजा, उस घासी को पीड़ा में कराते हुए भगवान ने देखा। सहसावतीर्य, तुरंत गर्भ करते कूद गए। सहसावतीर्य, सहसा माने एकाएक, अवतीर माने कूद जाना, कूद गए गर्भ पर से। असग्राहवासु, हाथी के सूंड को पकड़ करके, सरसा, सरसा माने जल में से, कृपयोज्जहार, कृपा करके उसे उबार करके बाहर निकाले। ग्राहाद विपादित मुखाद दरिना गजेंद्र, और अपने चक्र सुदर्शन से उस ग्राह के सिर को काट डाला। और जब काट डाला तो हाथी को बाहर निकाला। संपश्यता, ऐसा जब देवताओं ने देखा तो भगवान को बारंबार सब देवता जय जयकार आकाश में करने लगे। और जब वह उबर गया गजेंद्र, तो उबर जाने के बाद बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना किया। यह गजेंद्र जो है पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। और एक बार की बात है, आ रहे थे तो एक ऋषि, बड़े तपस्वी ऋषि थे, मलयागिर पर्वत पर रहते हैं। वो आए, अगस्त ऋषि उनका नाम है। उनके आते ही वो अपना समाधि में बैठ करके राजा इंद्रद्युम्न जो है तपस्या में लीन थे। और भगवान की ऐसी मर्जी, उनको गुस्सा आ गया, ये राजा बड़ा घमंडी है, मेरा जरा सा भी आदर सम्मान नहीं कर रहा है, जा तू हाथी हो जा। और उठे गिर गए चरणों पर, कहे प्रभु मुझे याद ही नहीं कि आप आए हैं। तो कहा ठीक है, अब तुम्हें श्राप दे दिया, लेकिन तुम्हारा उद्धार भगवान के हाथ होगा। तुम्हारी भक्ति प्रबल हो चुकी है और तुम भगवान के पार्षद बनोगे। अक्सर हम लोग कहते हैं कि नारद जी ने श्राप दिया, अमुक ने श्राप दिया, अमुक ने श्राप दिया। अभी देखिए जितने लोगों को श्राप दिया है, मैं आप लोगों को बताता चलूंगा, एक किसी का अनहित नहीं हुआ है। जिन जिन लोगों को ऋषियों ने, नारद जी ने, अमुक ऋषि ने श्राप दिया, सबका कल्याण हुआ। कैसे? ये भगवान श्राप दिए, फिर परिणाम क्या हुआ? कल भगवान के धाम को गए, तो क्या इसमें बेचारे का बिगड़ा? क्या कुछ बिगड़ा? हुहू नाम का गंधर्व था। ओ नारद जी एक बार जा रहे थे, नारद जी गए स्नान करने के लिए। वो हुहू नामक गंधर्व जाकर के उनका पैर पकड़ लिया। वो देखे कौन है, देखे तो हुहू नामक गंधर्व। उसने कहा महाराज मैं मजाक कर रहा था। कहा अच्छा, जा तो तुम घड़ियाल हो जा। अरे कहा महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा, अब तुम्हें घड़ियाल? कह जाओ भगवान के हाथ से तेरा उद्धार हो जाएगा। अब भगवान उसको मारे तो उसका, वो ऋषि ने, जो नारद जी ने श्राप दिया, कोई अकल्याण हुआ? अरे उसको तो भगवान का धाम मिल गया, क्या अकल्याण हुआ? अरे बात समझ लेना, कभी भी ऋषि लोग जिसको जिसको श्राप दिए हैं, सबका कल्याण हुआ है। लोग कहते हैं भगवान ने मार दिया, भगवान तो समदर्शी हैं, वो राक्षसों को क्यों मारते हैं? अरे मारते हैं तो उसका हित नहीं होता, हित होता है। हता चक्रधरेण राजन् त्रैलोक्य नाथेन जनार्दनेन ते ते गता विष्णुपुरी प्रयाता क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्य। मारे भगवान ये हता चक्रधरेण राजन्, युधिष्ठिर से नारद जी कह रहे हैं, पांडव गीता का यह प्रसंग है। नारद जी कह रहे हैं कि ए हता चक्रधरेण राजन्, चक्रधारी भगवान कृष्ण ने जिन जिन लोगों को मारा, कहे तब क्या हुआ? कहे ते ते गता विष्णुपुरी प्रयाता, ये सब भगवान के दिव्य धाम वैकुंठ को चले गए, गोलोक धाम को चले गए।
अरे भैया, जिस गोलोक धाम को पाने के लिए हम लोग सत्संग कर रहे हैं, सीताराम राधे कृष्ण क्या 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 नहीं कर रहे हैं और सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। एक माया पकड़ करके धोकर इधर से उधर धकेल दे रहे हैं, इधर फंसा दे रही है। माया फंसा नहीं रही, हम फंसे हैं, हम माया को पकड़े हैं, माया हमें नहीं पकड़ी है, हमने माया को पकड़ रखा है। एक बार एक महात्मा जी थे, उससे हम लोगों जैसा व्यक्ति था, कहा महाराज क्या करूं, माया पकड़ ली है, छोड़ नहीं रही है। महाराज जी ने कहा कल आओ, हम माया से छुड़ाने का उपाय बताएंगे। हो गया, दरवाजा खटखटाया, महात्मा जी ने कहा बेटा खुला है, चले आओ। खोला दरवाजा, अंदर गया। आइए महाराज जी बैठिए। कहा बेटा क्या करूं, ये खंभा मुझे पकड़ लिया है। तो उसने कहा गुरु जी आपने खंभे को पकड़ा है। अरे कहें बेवकूफ, खंभा मुझे पकड़ा है। वो आया, कहा महाराज जी आप कहाँ बुद्धि पागल तो नहीं हो गए हैं, आपने खंभे को पकड़ा है। मैं पकड़ा हूँ, कहाँ? कहता कहा आप छोड़ दीजिए, खंभा छोड़ देगा। महात्मा जी ने छोड़ा। हाँ आप छोड़ तो दिया। फिर कहते हैं बेटा माया तुझे नहीं पकड़ी है, तूने माया को पकड़ रखा है, तू छोड़ दे, माया तुझे छोड़ देगी। जैसे मैं खंबे को छोड़ा, खंबा मुझे छोड़ दिया, मुझे भ्रम हो गया था, खंबा मुझे पकड़ लिया है। लेकिन तूने समझाया कि खंबा मुझे नहीं पकड़ा, मैं खंबे को पकड़ा हूं। ठीक उसी तरह से माया को तूने पकड़ा, माया तुझे नहीं पकड़ी है। और वही हम लोग उल्टा पुल्टा करते हैं। आगे बात समझ में ना? इसलिए माया जिस दिन हमारी छूट जाए, हमारा काम बन जाए। तो इस तरह से भगवान की अनंत लीलाएं हैं। फिर समुद्र मंथन की कथा है। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, श्री मणिरंभा वारुणी अभिय शंख गजराज कल्पद्रुम शशिधेनु धन धनवंतर विस्मार, ये 14 रत्न निकले थे। जिसमें सबसे पहले हलाहल जहर निकला, और उस हलाहल जहर को भगवान शंकर इसी भगवान राम के नाम पर, श्री कृष्ण के नाम पर, श्री राम जय राम करके पी गए और गले में रोक दिए, अंदर नहीं गया। हम आप कुछ अगर निकलेंगे तो जब गले में से जरा सा गया तो घड़ाप जाएगा अंदर। लेकिन शंकर जी है कि निगले तो, लेकिन गले में खबरदार रुक जाओ, रुक गया और नीलकंठ नाम से शोभित हुए। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान की अनंत लीलाएं हैं, भगवान के अनंत गुण हैं। ये राक्षस लोग जो हैं, पहले ये भी गोरे गोरे होते थे, ये काले दिखते हैं ना, देखे होंगे आप लोग फोटो में राक्षसों को काला काला दिखाया गया है। ये काले हैं नहीं, ये दोनों के पिता एक है, कश्यप ऋषि। देवताओं के पिता भी कश्यप ऋषि है और राक्षसों के भी पिता कश्यप ऋषि है। तो यदि बाप एक है तो एक पुत्र काला हो जाए, एक ही नहीं, ढेर सारे जितने समुदाय के पुत्र है सब काले राक्षस, और देवता सब गोरे गोरे, ऐसा क्यों? ये दोनों गोरे थे तो काले कैसे हो गए? जब समुद्र मंथन हुआ तो बांसुकी नाग की रस्सी बनी, मंदराचल पर्वत की बथानी बनी। भगवान कच्छप रूप धारण करके अपने पीठ पर उस पर्वत को धारण किया। तो जब मंथन होने लगा तो भगवान ने एक आइडिया लगाया था। भगवान ने कहा था देवताओं से कि तुम लोग सबसे पहले दौड़ करके बांसुकी नाग की मुख की तरफ लगना। तो देवता लोग बेवकूफ है, वो राक्षस लोग बेवकूफ है, वो तुरंत आएंगे, कहे खबरदार हम तुमसे कम है क्या, तुम लोग पहुंच की तरफ चलो, अपवित्र स्थान की तरफ, हम लोग पवित्र स्थान की तरफ रहेंगे। और यही बात हुआ। इंद्र आदि देवता आए मुंह की तरफ, तब तक राजा बलि कहा चलो तुम लोग पूछ की तरफ चलो, हम लोग तुमसे हर माने में ठीक है, चलो। ये दोनों भाई हैं, माताएं दो हैं और पिता एक है। दिति के पुत्र जो है राक्षस लोग हैं और अदिति के पुत्र देवता है, पिता एक कश्यप ऋषि। और जब मंथन शुरू हुआ तो क्या हुआ, शेषनाग जी फों फों कर रहे हैं, माने बांसुकी नाग, और जब उनके मुंह से आग धुआं ये सब निकल रहा है तो सब के सब जो है राक्षस सब काले हो गए। अब उनके बच्चे हुए तो वो भी काले, अब उनके बच्चे सब काले काले होने लगे। आगे बात समझ में? शास्त्र क्या कहता जा सुनिए, सुखदेव जी कह रहे हैं, इंद्र सहस्र कठोर
दृग्मुख श्वासाग्निधूमा हतवर्चसो सुरा पालोमकालेय बलादयो दावाग्नि दग्धा सरला इवा भवत्। अहिंद्र, अहिंद्र माने बासुकीनाग, सहस्र कठोर दृढ़मुख, उनके हजारों मुख हैं। बासुकीनाग के हजारों मुख हैं, उनकी आंखों से भी जहर निकल रहा है, मुंह से, नथुने से, हर जगह से जहर, आग की लपटें निकल रही हैं। तो क्या हुआ, वो धुआं आग से लपट लगते लगते वो सब के सब काले पड़ गए, वो सब के सब काले पड़ गए। अहिंद्र सहस्र कठोर दृढ़मुख श्वासाग्नि धूमा हतवर्चसो सुरा। असुरा माने देवता, जो असुर थे उनके तेज जो है हत माने जल गए, समाप्त हो गए, माने भ्रष्ट हो गए। और पौलोम काले या बलिल बना दे, और पौलोम काले बलि इलबल ये सब जितने राक्षस थे, कह दावाग ये दग्धा सरला युवा भवत। सरला माने होता है सकुआ, सकुआ का जैसे कोई बगीचा हो और आग लग जाए, दावाग्नि लग जाए, तो सकुआ का उज्जर उज्जर पेड़ खूब बढ़िया सफेद रंग का, देखने में कितना सुंदर लगता है सकुआ का वृक्ष। कह दावाग्नि दग्धा सरला युवा भवत। जिस तरह से सकुआ का वृक्ष दावाग्नि लग जाने पर काले हो जाते हैं, उसी तरह से सारे राक्षस काले पड़ गए। आगे बात समझ में? ठीक। चलिए, इस तरह से भगवान ने समुद्र मंथन कराया। फिर शंकर जी आए, कहे प्रभु मैं आपके सवतार का दर्शन किया हूँ, जरा मोहिनी रूप का दर्शन करा दीजिए। भगवान समझाए, तुम कामदेव के शत्रु हो, क्यों ये सब, ये तो असुरों का, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं दर्शन करूंगा। और दर्शन कराए, कथा लंबी चौड़ी है। फिर उनके माने वो मोहिनी के पीछे दौड़ गए, याद ही नहीं रहा शंकर जी को मैं किसके पीछे दौड़ रहा हूँ। और अंत में उनका तेज शंकर जी का बाहर आया। भगवान मोहिनी ने एक पलाश के पत्ते में दुनिया बनाकर रखा और छलक करके गिर गया, वही सोने चांदी के खाने बन गई। फिर जब शंकर जी होश में आए, भगवान के चरणों पर गिर पड़े, कहे प्रभु क्षमा कीजिए। भगवान ने कहा ये मेरी माया थी, अब चिंता मत करो, एक प्रयोजन एक सिद्ध होने वाला है, इसलिए ऐसा हुआ। वो लेकर के चल दिए। योग माया से पूछे, इस असीम तेज को कौन सी स्त्री धारण कर सकती है? तो योग माया ने कहा कि जो अपने पति के घर तो गई हो लेकिन पति से मुलाकात न हुई हो, ऐसी ही स्त्री इसको धारण कर सकती है। कहे वो कौन है? कहे वह अंजना नाम की स्त्री है, जिसके पति केसरी थे और देवासुर संग्राम छिड़ गया, पत्नी घर में आई, तब तक वो देवासुर संग्राम में चले गए। तो ये दोनों बाबा का भेष बना करके पहुंचे और कहे माता जी कुछ भोजन कराओ, भूख लगी है। कहे महाराज बैठिए, क्या खाएंगे? कहे हलवा खिलाइए। तुरंत हलवा बनाने गई। तब तक ये दोनों बाबा जो है शंकर जी और विष्णु भगवान, कहे सुनो सुनो माता जी, आपने गुरु मंत्र लिया है? कहे नहीं महाराज। कहे तो फिर आपके हाथ का हम लोग कुछ खाएंगे ही नहीं। कहे महाराज हमारे पति आएंगे तो हम दोनों साथ में गुरु मंत्र ले लेंगे। कहे नहीं, तो मैं जा रहा हूँ, नहीं खाऊंगा। अब बेचारी सूची ब्राह्मण हमारे यहाँ से बिना खाए चला जाए तो अच्छा नहीं। तो उन्होंने प्रार्थना पूर्वक बुलाया, कहे महाराज बैठिए, आप कहीं गुरु मंत्र दे दीजिए। अब गुरु मंत्र देने के लिए जब ऐसे कान बढ़ाई तो दुनिया का जो तेज शंकर भगवान का था, फूंक दिए कान के द्वारा, गर्भ में प्रविष्ट हो गया और वहीं पर हनुमान जी की उत्पत्ति हो गई। हम लोग पढ़ते हैं ना, शंकर सुवन केसरी नंदन, तो शंकर सुवन कैसे हुए? इसी कारण से, ये शंकर जी का तेज था। फिर पवन पुत्र हनुमान कैसे कहते हैं? हनुमान जी को पवन पुत्र क्यों कहते हैं? कहे जब केसरी वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक राक्षस जो है ऋषि को मारने जा रहा था। ऋषि बड़े जोर से चिल्लाए, रक्षा करो।
तुरंत केसरी दौड़े और उस राक्षस का पैर पकड़कर घुमाकर पटक दे, राक्षस मर गया। तो ऋषि ने कहा बेटा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? कहें प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें ऐसा संतान दे जो कि पवन के समान बलशाली हो। ऋषि ने कहा तथास्तु। अब यहाँ पवन देव जो है जाकर के माता अंजना के माने एक होता है प्रभात वायु। प्रभात वायु का मतलब नीचे के वस्त्र ऊपर उड़ने लगते हैं। तो जब नीचे के वस्त्र ऊपर उड़ने लगे तो बड़े आश्चर्य में पड़ी, बार बार वस्त्र को पकड़ रही लेकिन ऊपर उठता जा रहा है। तो समझ गई कोई मेरे साथ धोखा कर रहा है। क्रोध में आकर बोली कौन है, सामने आवे ना मैं श्राप दे दूंगी। तो पवन हाथ जोड़कर खड़े हुए कहे माँ आपके पति ने ऐसा वरदान मांगा था, लेकिन जब तक मैं आपके अंग को स्पर्श नहीं करूंगा तब तक मेरे समान बलशाली पुत्र नहीं होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर यदि मेरे पति के आने पर ये बात मिथ्या हो तो श्राप दे दूंगी। कहा हाँ ठीक है। तब तक उनके पति आए, पति ने बताया हाँ ये बात सत्य है। इसलिए वो पवन पुत्र भी हनुमान जी है और केसरी नंदन इसलिए है कि केसरी उनकी माता के पति है। आगे बात समझ में? तो शंकर सुमन, केसरी नंदन, पवन पुत्र हनुमान, ये तीनों बातें समझ में आ गई। क्या हुआ था ये बात? समुद्र मंथन के द्वारा। इस तरह से भगवान की अनंत लीलाएं हैं। अब आइए हम बड़ी अच्छी कथा का शुरुआत करने जा रहे हैं राजा बलि की। राजा बलि जो है यह ऐसे राजा हैं कि इनके समान संसार में कोई दानी अब तक नहीं हुआ। दानी अब तक नहीं हुआ, हाँ अब तक नहीं हुआ। अरे कर्ण भी तो दानी था, हाँ दानी था, वो भी भगवान को दान दिया थे। भगवान को कर्ण भी दानी था और ढेर सारे दानी हुए, लेकिन राजा बलि का नाम इसलिए सर्वोपरि हो गया क्योंकि राजा बलि के यहाँ भगवान मांगने गए और गए थे छलने, खुद छला गए। गए थे छलने, खुद छला गए। इसलिए यह बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। अब राजा बलि के यहाँ पहुंचे भगवान। जब राजा बलि जो है 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, ध्यान से समझिएगा, राजा बलि 100वां अश्वमेध यज्ञ। आज कथा कुछ आधा घंटा 15-20 मिनट आगे बढ़ेगी क्योंकि आज भगवान का जन्म होना है। आप लोग क्षमा करेंगे, बड़े आपका अनुमति हो तो मैं थोड़ा सा कथा और विधिवत समझाऊं। है अनुमति आप लोगों का ना? आधा घंटा ज्यादा होगा समय। रोज 9 बजे खत्म होता था, आज 9:30 बजे हम रोकेंगे कथा, क्योंकि हम जल्दी जल्दी भागते चले जाएंगे, आप लोगों को समझ में आएगी नहीं कथा। इसलिए कथा समझाना बताना भी तो जरूरी है। चलिए समझ लीजिए, एक बढ़िया अनुपमेय कथा है, आनंददायी भक्तों की कथा। ध्यान समझिए, भगवान की कथा सुनने से उतना भगवान प्रसन्न नहीं होते जितना अपने भक्तों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। भगवान ने कहा, ध्यान से सुनिए, आराधना नाम सर्वेषां विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। आदि पुराण। माता पार्वती से भगवान शंकर कह रहे हैं कि ऐ पार्वती, आराधना नाम सर्वेषां, समस्त आराधनाओं में श्री कृष्ण की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। माने श्री कृष्ण की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन श्री कृष्ण के भक्ति से भी बड़ी कोई भक्ति है? कह आराधना नाम सर्वेषां विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी। कृष्ण के भक्ति से भी श्रेष्ठ भक्ति किसकी है? कह तदीयानाम समर्चनम। जो भगवान के भक्त है, भगवान के भक्त की भक्ति करना भगवान के भक्ति से श्रेष्ठ है। इसलिए राजा बलि भगवान के भक्त है। अब आइए इनकी कथा कुछ थोड़ा बहुत